नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। और अभी मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जो एक अलग से सेंटर बनाए गए हैं कुछ नई शिक्षा नीति के तहत, कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग से जो सब्जेक्ट आए हैं उनके लिए यहाँ पर उनकी लैब्स बनाए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्यूबेशन सेंटर है। NSQF के तहत ये जो सारे जो चीज़ें जो की जा रही हैं, अगर NSQF का मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तौर पर इसको तैयार किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट को एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे जो ब्यूटी एंड वेलनेस की एक लैब वो है, और एक तरफ दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर जो दूसरी लैब है ये IT लैब है, और इसी को इंक्यूबेशन सेंटर के तौर पर भी यहाँ पर बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं अभी लगाना शुरू किया गया है, काफ़ी सारा जो सामान है वो यहाँ पर आया हुआ है। तो जरा मैम है यहाँ पर, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ इस सब्जेक्ट के दौरान में रहेगा, क्या कुछ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जी मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम क्या नाम है आपका? सोनम मेहता। सोनम जी, बात करें लैब की तो लैब अभी तैयार नहीं है, हम देख पा रहे हैं सामान आ चुका है। बच्चों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी शायद आने वाले समय में उनको उपलब्ध हो पाएगी नई शिक्षा नीति के तहत। क्या कुछ आप मान रहे हैं बच्चों को फ़ायदा होगा, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल पाएंगी? यहाँ पे IT का इंक्यूबेशन सेंटर का सेटअप स्टार्ट हुआ है। फर्नीचर अभी नहीं आया है, बट बाकी सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। फर्नीचर आने के बाद ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएंगी IT से रिलेटेड दादरी के हैं, भिवानी के हैं, नियर बाय जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको स्कूल अलॉट किए जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर के लिए। लाइक 15 डेज़ की ट्रेनिंग होगी लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक की, जिनमें बच्चों को स्किल सिखाए जाएंगे। किस तरह के स्किल होंगे? IT से रिलेटेड स्किल सिखाए जाएंगे, ताकि जो बच्चे आगे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं उनको रोज़गार मिल सके, वो अपना काम खुद से स्टार्ट कर सके। IT में जैसे हार्डवेयर का होता है, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है, तो कौन सा पार्ट यहाँ पर सिखाया जाएगा? यहाँ पे अलग अलग कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। जैसे 9 से 10 तक होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसके बाद आता है डोमेस्टिक वॉइस डाटा एंट्री ऑपरेटर का। वहाँ पे जो कंपनी में उनको किस तरह के स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको यहाँ पे बेसिक सब सिखाया जाता है। इसके आगे भी कोर्स होते हैं, BVOC नाम से स्टार्ट होगा, जो इन फ्यूचर में मतलब लाइक यहाँ पे आपको कॉलेजेस में भी एज ए सब्जेक्ट स्किल आपको मतलब मिल जाएगा बच्चों को, सो दैट कि वो अपना रोज़गार खुद से स्टार्ट कर सके, किसी पर डिपेंड नहीं रहे, उनको गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं हो, वो खुद भी काम करें और अपने अंडर औरों को भी काम दे सके। ये हुनर सिखाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की है। हमारी नई शिक्षा पॉलिसी में 6 to 8th क्लास भी अभी इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन फ्यूचर मतलब बच्चे 6ठी से ही वो ऑप्ट करेंगे एंड उनको हाथ के स्किल सिखाए जाएंगे। IT में उनको टेक्निकल स्किल सिखाए जाएंगे, सो दैट कि वो अपना काम स्टार्ट कर सके और उनको रोज़गार मिले। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको रोकूंगा थोड़ा सा, आप काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, डिटेल में बताना भी चाहिए, सबको समझ में भी आना चाहिए। लेकिन जैसे IT के स्किल्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे जो बच्चा है कितने पैसे कमा पाएगा, क्या उसका जो स्कोप क्या है, कहाँ पर वो अपना इस जो भी स्किल यहाँ पर सीखेंगे उनको कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्या खुद की शॉप कर पाएंगे या फिर कहीं पर जॉब कर पाएंगे, किस तरह का ये? वो खुद की शॉप भी खोल सकते हैं, लाइक CSC सेंटर भी ले सकते हैं वो अपना, क्योंकि उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलता है। 10th क्लास पास आउट करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, +2 के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। मीन्स वो एफिलेटेड होते हैं हर काम करने के लिए। अभी मेरी पास आउट स्टूडेंट हैं, वो कुछ वर्किंग में भी हैं, उनको 8 से 10 हज़ार पर मंथ मिलता है। वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख। कितने दिन का ये कोर्स बताया आपने? ये पूरा साल जैसे क्लास पढ़ाई के साथ कोर्स चलता है। हर रोज क्लास होती है? हाँ जी, डेली क्लासेस होती हैं उनकी। मतलब यहाँ पर डेली क्लासेस लेकर के जब वो अपना स्टडी कंप्लीट करता है तो उसके साथ साथ वो अपना कहीं ना कहीं रोजगार भी बना सकता है। रोजगार भी मिल सकता है, बिल्कुल। अभी मतलब पास आउट स्टूडेंट जो हैं लेवल 4 के बाद वो जॉब भी कर रहे हैं, कुछ स्कूल में कर रहे हैं, कुछ अपनी स्टडी के साथ साथ जैसे ये भी मतलब इंश्योरेंस करते हैं, कार का इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस है, ये काम भी करते हैं, कंपनी के अंदर भी लगे हुए हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मतलब बहुत तरक्की कर रहे हैं अभी। मतलब इनफैक्ट अगर मैं आपसे यहाँ पे सैलरी पूछूं, अगर कोई कहीं पे जॉब करता है तो क्या मिलेगी उसको? 8 से 10 हज़ार मतलब स्टार्टिंग मिल जाती है उनको। आफ्टर दैट मतलब खुद का काम शुरू करें तो
खुद का काम स्टार्ट करे तो वो खुद पे डिपेंड है, वो 20,000 पर मंथ भी कमा सकता है, उससे ज़्यादा भी कमा सकता है, चलिए, क्योंकि मतलब कहने की बात यह है कि उसकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और ये चीज़ नई शिक्षा नीति के तहत लाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार चाहूँगा कैमरामैन चारों तरफ दिखा दे कि सामान आया हुआ है, अभी इस लैब को सेटअप करना है और सेटअप करने के बाद बच्चों को ये लैब जो है काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मिलने वाली है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मैम, तो इसमें क्या कुछ चीज़ें आ चुकी हैं? सर इसमें कंप्यूटर सेट आए हुए हैं, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर आए हुए हैं, हमारी एलईडी आई हुई है, बाहर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ दो कैबिन भी बने हुए हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन विंडो एंड पब्लिक डीलिंग विंडो है। बच्चों को डायरेक्ट काम सिखाया जाएगा कि वो किस तरह से पब्लिक से डील करेंगे, कैसे उनको मतलब लाइक काम करना है, ऑफिस में कैसे काम करेंगे, वो सारा काम उनको यहाँ पर सिखाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये एक पार्ट है जो नई शिक्षा नीति का, और आईटी का यहाँ पर सब कुछ सिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको एक बार लेकर के चलते हैं जहाँ पर ब्यूटी एंड वेलनेस का भी जो कोर्स है वो वहाँ पर चल रहा है। आइए आपको वहाँ पर भी लेकर के चलते हैं। थैंक यू मैम, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और दूसरी तरफ भी अब यहाँ पर आ चुके हैं। ये साथ में ही बिल्कुल रूम ये बिल्कुल बनाया गया है, पूरी की पूरी लैब है। यहाँ पर एक बार दिखाऊँ चाहूँगा कि एक बार पूरी लैब को यहाँ पर दिखाएं। और मैम से भी हम यहाँ पर बात करते हुए चलते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या है मैम? मेरा नाम सुषमा देवी है सर। सुषमा जी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, काफ़ी बेहतरीन लैब आपकी सजा रखी है यहाँ पर। और अभी कुछ दिनों पहले ब्यूटी एंड वेलनेस की किट भी बच्चों को दी गई थी। तो अब बच्चे कैसे सीख पा रहे हैं? थोड़ा सा साथ साथ चले हम। ऐसा है सर, यहाँ 2013-14 में NSQF सब्जेक्ट ब्यूटी एंड वेलनेस आया था, और इसके साथ ही साथ IT सब्जेक्ट आया था। उसके बाद ये फिर गवर्नमेंट की तरफ से लैब दी गई थी, 2 लैबें बनी हुई हैं, और उसके बाद ये लैब सेट हुई है। और इसमें बच्चों को अब 27 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार के शिक्षा मंत्री की तरफ से हम कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा सोचा है कि भी बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं जिससे वो एजुकेशन के साथ साथ अपना खुद का भी रोजगार बना सके। और इसी पर्पज से ये सब्जेक्ट चला गया था। यहाँ पर भी मैं बात करूँ, जैसे मैं उधर वाली लैब में बात कर रहा था, अभी IT लैब में मैम थी वहाँ पर, तो उनसे मैंने पूछा कि कितना कमा लेते हैं अगर कोई बच्चा इसको सीख करके बाहर अपना काम करना चाहे, कहीं जॉब करना चाहे, तो ऐसी स्थिति में बच्चा कितना कमा लेगा? मैं आपको बताना चाहूँगी सर, पीछे जो बच्चे पास आउट हुए थे, जब मैं यहाँ आई थी तो 17-18 का बैच निकला था मेरे साथ से, मेरे पास से बच्चों का। उसमें से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम ऊपर तक हमने भेजा है। एक बच्चा तो जिसको हमने अब 27 तारीख को सम्मानित भी करवाया CTM साहब से, वो लड़की पर ईयर 1.5 से 2.5 लाख रुपए अर्न करती है और साथ के साथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही है। वो फ्रीलांसर की बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। और बच्चों को इस तरह की फैसिलिटी मिल जाए कि वो उनकी कमाई का साधन भी यहीं इस स्कूल से ही उनका शुरू हो जाए। तो क्योंकि दिन में स्कूल कर सकते हैं, शाम को जा कर के अपना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं अगर को खुद का करना चाहें। क्योंकि ब्यूटी का जो एक ब्यूटी एंड वेलनेस का जो कोर्स है, उससे कहीं ना कहीं जो मेकअप का जो सारा है वो सारा वो कर सकते हैं किसी का भी, तो उसमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है चकाचौंध की दुनिया है, और उसमें ये जो कोर्स है ये हर एक बच्चे को एक अच्छा ऑप्शन देता है कि वो कहीं भी किसी को भी जो ब्यूटी आर्टिस्ट के तौर पर वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी दुल्हन का मेकअप कर सकते हैं, किसी पार्टी के लिए किसी को तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन वहाँ पर आ जाते हैं और उसका अच्छा खासा पैसा मिलता है। मैम चाहेंगे एक बार अगर आप दिखा पाएँ कि क्या कुछ आपकी लैब में यहाँ पर मौजूद है? मैं चाहूँगा कैमरामैन भी दिखाते जाएँ जिस प्रकार से ना। हमारा जो पीछे का एरिया है ये हमारा है प्रैक्टिकल एरिया है, जिसमें हम बच्चों को हेयर कट, स्किन से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट, फेशियल हो गया, वैक्सिंग हो गया। इधर ये शैम्पू स्टेशन है जहाँ हम हेयर इधर भी दिखाएं काम करते हैं, जैसे हेयर स्पा हो गया, ये सारी चीज़ें। उधर देखोगे आप मैनिक्योर टेबल लगी हुई हैं और साथ के साथ पेडिक्योर टब हैं। ये सारे हमें यहाँ गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाए हैं ताकि बच्चे यहीं अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को और ज़्यादा अच्छे से निखार ले। एक चीज़ मैं यहाँ पर रोक करके आपको पूछूंगा कि ये जो सारा जो सामान जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सारा सरकार ने जो उपलब्ध करवाया है, इसमें लगभग कितना पैसा अगर कोई अपना लिए इन्वेस्ट करना चाहे,
कोई एक अपने लिए कोई सेंटर बनाना चाहे तो उसके लिए कितना पैसा लग जाता होगा? ये है सर, वो तो उसके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। और कितना पैसा यहाँ पर लगाया है सरकार ने अगर इसके हिसाब से? हाँ तो देखो सर, लाखों से ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेस्ट दिया है यहाँ। जी, और वो फैसिलिटी बच्चों को फ्री मिल रही है। कॉस्ट है बच्चों को यहाँ सर, नोट बुक भी नहीं लेके आनी, बुक भी यहीं से अवेलेबल होती हैं। यहाँ से अगर एनएसक्यूएफ की बुक अगर आप बाहर से परचेज करना चाहो वहाँ नहीं मिलेंगी, यहीं बेचती हैं और यहीं से हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। अभी तक मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने भी बात की, आजकल चकाचौंध का ज़माना है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छा दिखे, अच्छे से तैयार रहे। कोई बच्चा घर पे ही करना शुरू करता है, मैंने भी जैसे कहा कि घर से भी शुरू कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चा एक महीने का लगभग अगर पार्ट टाइम भी काम करे तो कितना कमा लेगा? 15 से 20 हजार रुपए कमा सकता है सर, आराम से। हाँ जी सर। पर अगर घर घर में ब्यूटी सेंटर खुल जाएंगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगी? फिर फ्रीलांस वो ये सर एजुकेशन के साथ साथ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो पर्टिकुलर खोल रहा है। क्योंकि अब मैं आपको अगर बताना चाहूँ, बात यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की जा रही थी। स्किल तो डेवलप हो गया, लेकिन आगे अगर हर घर में ऐसे बच्चे होंगे तो वो दूसरे से क्यों मेकअप कराएंगे? इसके लिए भी सर देखो गवर्नमेंट ने किया हुआ है, जैसे अब जैसे लेवल 4 के बाद इनका कंप्लीट हो जाता है तो स्किल वहाँ से जो फेयर लगाते हैं ये लोग, बाहर से कंपनियां आती हैं, सैलून से लोग आते हैं, और आप ये मान के चलो अगर एक बच्चा एक सैलून खोलता है तो वो 6 लोगों को रोजगार दे रहा है। है ना, क्योंकि एक वो अकेला तो पूरा कर नहीं सकता। अब क्लाइंट आएंगे, उनको अटेंड भी करना है, वर्क भी करना है। तो अगर मान लो मैं सैलून अपना खुद का खोल रही हूँ तो एक अकेली मैं तो कर नहीं सकती, 6 लोगों को भी काम दूंगी, जिससे उनको भी। ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो फैसिलिटी है ये गवर्नमेंट स्कूल्स में उपलब्ध है, और शायद प्राइवेट स्कूल अभी इस चीज़ को उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जब बाहर निकल रहा है तो वो अपने स्किल को डेवलप करके निकल रहा है, और वो वहाँ पर जा करके अपनी जो कमाई है वो भी शुरू कर सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ये चीज़ सीख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं सीख रहे हैं, या दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे ये चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए केवल और केवल उन्हीं ब्यूटी पार्लर्स का ही सहारा मिलेगा जिनको गवर्नमेंट ने ट्रेंड करके और बाहर भेजा है, फील्ड में भेज दिया है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, इनको ना सर्टिफिकेट इशू होता है ब्यूटी थेरेपिस्ट का। 9th और 10th के लिए असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट यानी सहायक के रूप में काम करेंगे, और जो +1 और +2 होएगी उसको ब्यूटी थेरेपिस्ट का मिलेगा। वो अपना सैलून भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि वो वैलिड है उनके लिए डिप्लोमा। अब आप देखोगे बाई चांस ही आपने देखा होगा किसी ही एक आधे का ही सैलून रजिस्टर्ड है, वो वैलिड नहीं है, वो ऐसे ही सीख लेते हैं, एक प्रॉपर तरीका उनको नहीं आता। वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी में करते हैं। यहाँ बच्चा बिल्कुल बेसिक सीख के और फिर एडवांस सीखता है, तो जिससे आराम से 9th 10th में आराम से सीख रहा है बच्चा, 2 साल उसके पास हैं, अच्छे से सीख करके जब मार्केट में जाएगा, फील्ड में जाएगा तो उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, और उस नॉलेज को वो वहाँ पे अप्लाई करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएगा। हाँ जी सर, और ये देखो ना, उसको अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, इसके मार्क्स भी उसको मिलेंगे, और प्लस वो काम भी सीख रहा है और उसके साथ साथ अपना रोजगार भी बना रहा है। यहाँ पर जानना चाहूँगा कि यहाँ जैसे अभी आपके पास लगभग कितने बच्चे इसको सीखने के लिए आते हैं, या सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया है? नहीं सर, ये जैसे 40 सीट एक लेवल के लिए बनाई गई हैं, यानी 40 बच्चे हम एक लेवल में ले सकते हैं। लेवल 1 में 9th से लेकर 12th तक पर क्लास 40 बच्चे हैं। उसमें देखो मेरे पास, अगर आप पूछना चाहो तो मैं बता ही देती हूँ, लेवल 4 में मेरे पास हैं 39 स्टूडेंट, और उसके बाद हाँ जी फुल ही है। वो वही बात है, एक आधा बच्चा रह जाता है, वो भी हम फिर वही बात है, कोई 2 बच्चे आ गए थे उस टाइम, वो बोला मैं भी लूँगा मैं भी लूँगा। मैं बोली बेटा आप डिसाइड करो कौन सा बच्चा लेगा, मैं तो कोई चूज कर नहीं सकती, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। 40 से ऊपर हम ले नहीं सकते। फिर उसके बीच वो रह गए, और वो नहीं होता इस तरह होता है सर, फील भी होता है। पहले आए पहले पाए वाली नीति ना, यही चीजें होती है सर, जो पहले एडमिशन करा गया वो ले जाता है। अब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पता चल गया तो पीछे क्या हुआ, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे एडमिशन ले गए, और मेरी जो क्लास थी 10th से पास आउट हुई थी +1 में, वो बच्चे काफी रह गए। ये भी कमाल की चीज है। मैं तो अभी कह रहा था कि प्राइवेट स्कूल नहीं करा रहे, आपके पास प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं? सर प्राइवेट स्कूल से बच्चे इसीलिए आते हैं ताकि हम ये सब्जेक्ट लें। वेरी गुड। तो ये भी एक बेहतर चीज़ है, मुझे भी नई चीज़ का पता चला है कि इन सेंटर्स में गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आकर के एडमिशन ले सकते हैं, वो भी ये चीज़ सीखते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी प्राइवेट स्कूल के भी जो बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल के जो अध्यापक हैं वो देख रहे हैं, तो अपने जो स्कूल के बच्चों को इस बारे में ज़रूर बताएं कि वो भी इन
चीज़ों का जो है फ़ायदा ले सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जा कर के अपना फिर आगे काम कर पाएंगे, तो एक बेहतर चीज़ है। तो प्राइवेट स्कूल के लिए कुछ अलग से नियम है? नहीं सर, प्राइवेट स्कूल से बच्चे एसएलसी लेके यहाँ एडमिशन लेते और यही सब्जेक्ट चूज करते तब उनको मिलता है। अच्छा, हाँ जी सर। अरे ये तो भाई गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है। तो ये ज़रा थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो प्राइवेट से सरकारी स्कूल में आप एडमिशन लो और एडमिशन लेने के बाद ये करो। चलिए, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैम, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने एक वो किट भी बांटी थी, क्या कुछ है उस किट के अंदर? दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। बिल्कुल, किट भी दिखाते हैं आप लोगों को कि किट में क्या कुछ चीज़ें मिली हैं बच्चों को, क्योंकि किट जो है बड़ी ही कॉस्टली आती है इस तरह की। तो ज़रा वो देख लेते हैं। चाहूँगा कैमरामैन यहाँ पर ज़रा फोकस रखें। बाकी किटें तो बट गई हैं सर। ये 1-2 बच्चा absent था जो लेके नहीं गया, वो हैं। एक तो ये वोकेशनल एजुकेशन का बैग मिला है सर इनको, ठीक है। उसके साथ ही इनको मेकअप ब्रश का सेट है ये पूरा, इसके साथ ये दिखाएं जरा। और मुझे लग रहा है काफ़ी बेहतरीन ब्रशेज हैं, देखिए। और शायद अगर इस तरह की जो चीज़ें लेने आप मार्केट से जाएंगे तो बड़ा ही महंगा पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आपको फ्री मिल रहा है। ये ओडोमैक्स की क्रिम्पिंग मशीन है सर, जी। हेयर के लिए। ये भी आप अगर बालों को सीधा करने के लिए यूज होती है। वो अलग चीज है। ये इसमें हम कर्ल करते हैं बालों को। कर्ल करने के लिए जिनके सीधे हैं भैया वो कर्ल करा लो, और जिनके सीधे नहीं है वो सीधे करा लो। ये मैम। हाँ जी सर, ये देखो इसके अंदर आप देखोगे जी, इसके अंदर ये हेयर ड्रायर है वेगा का। हाँ जी सर, अगर बाहर से आप परचेज करोगे तो ये 2-2.5 हज़ार रुपये का मिलेगा आपको। एडजस्टेबल है ये, कैसे भी एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी महंगी महंगी किटें हैं जी। ये बालों को कर्ल करने के काम आता है सर। बिल्कुल, ये जो आप देखते हैं ना फिल्मों में, वो बिल्कुल ऐसे घुमावदार बाल, वो यहाँ पर इस छोटे से यंत्र का कमाल है। और ये प्रेसिंग मशीन है सर, ये बालों को स्ट्रेट करने के लिए। हाँ जी सर, आप इसको ऐसे बालों में ऐसे इस पर टेम्परेचर करके और इसको ऐसे ऐसे करके सीधा किया जाता है बालों को। ये इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है सर। ठीक है। ये सर मसाजर हैं। ये भी अगर आप बाहर से परचेज करोगे तो हाँ जी सर, फेस मसाजर कहो या बॉडी मसाजर, इससे आप देख सकते हैं फेस की तो होएगी, आप बॉडी मसाज भी इसके साथ कर सकते हो। ये इसकी अटैचमेंट है इसके साथ ही। काफ़ी सारी अटैचमेंट भी है, ये देखिए काफ़ी सारी अटैचमेंट भी इसके साथ ही हैं, इस बॉक्स में है। और ये भी अगर मैं इसके ऊपर ही अगर मैं देखूँ तो कहीं पर प्राइस लिखा भी होगा 840 रुपीज़, 840 रुपये का है, और ये फ्री मिल रहा है। सोच के देखिए, बहुत बढ़िया। बच्चों को मैनिक्योर पेडिक्योर किट अवेलेबल करवाई है गवर्नमेंट ने अभी। देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और ये भी बेहतरीन है। बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ सिखाया जाता है। हाँ जी सर, कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक आकर के इसी में दिखा दें, क्योंकि सारा सामान शायद खोलना मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान मुझे यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा सामान है, हर चीज़ तो उपलब्ध है यहाँ पर, हर चीज़ तो। ये 42 आइटम्स हैं एक बॉक्स में। एक बॉक्स में 42 आइटम? हाँ जी सर, और एक बच्चे को 42 आइटम्स मिली हैं, यानी एक बॉक्स एक बच्चे का है। ये वैक्स हीटर है सर जी। इसका क्या काम होता है? ये सर वैक्सिंग के काम आएगा। जो अनवांटेड हेयर है हमारे हाथों और पैरों पे, फुल बॉडी वैक्स भी इससे की जाएगी। ठीक है। तो हर चीज़ का जो सामान है वो यहाँ पर मिल रहा है, काफ़ी बेहतर है। और देखिए ग्लव्स तक भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बच्चों को, कि ताकि वो अपने हाइजीन का भी ध्यान रखें। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पर मास्क भी हैं, ताकि सामने वाले को भी कोई परेशानी ना हो और सामने वाले से आपको भी कोई परेशानी ना हो। हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो मैम अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये चीज़ें रेगुलर आती रहेंगी या फिर एक बार ही दी जाती हैं? नहीं सर, अभी तो ये 10th और 12th के लिए आई हैं। आगे शायद 2 क्लासें बच गई हमारी, 9th और 11th, उनके लिए भी आएंगी। ऐसा तो नहीं होता कि एक बार चीज़ शुरू करें और उसको बंद हो जाए। और ये तो आप देखो, ये इंडस्ट्री तो ऐसी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, कम तो इसको होना नहीं है, तो और ज़्यादा लेवल पे चली जाएगी। अब जो सामान आया है उससे को आप एक तरह से ये कह सकते हो एक मिनी सैलून बच्चों को दे दिया गया है सेटअप करने के लिए। उसको बाहर से कुछ नहीं लेना, बस यहीं से इसी किट को यूज़ करो और अपना काम। हाँ जी सर, ये काम शुरू करो। अब उनके लिए बेहतरीन मौका भी है। ये अब सामान चला गया, जून की छुट्टियाँ हैं उनके पास, अपनी
प्रैक्टिस भी करो और साथ के साथ पैसे भी अर्न करो। जी। अगर मिनिमम 100 रुपये भी बच्चा एक उससे लेगा, अगर उसने 5 क्लाइंट कर दिए तो 500 रुपये उसको घर बैठे मिल गए जी। 15,000 रुपये महीना। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी अच्छे जो कोर्सेज हैं वो शुरू किए गए हैं और बच्चा अब अपने स्किल्स को डेवलप करके कहीं ना कहीं जो अपनी इनकम है उसको भी डेवलप कर सकता है। और ये जो बच्चियाँ बाहर खड़ी हैं ये आपकी कोर्स में है? हाँ जी सर, ये एक बच्ची सब्जेक्ट लेने के लिए आई हुई है अभी इस तो एक बार इनसे बात करते हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं कि आप में से कौन एडमिशन लेने के लिए आया है? आप ले हमारा एडमिशन हो चुका है। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम सिखाती है कुछ? यस सर, पक्का? पक्का। और ये किट मिली आपको? ये 9th वालों को नहीं मिली अभी। अच्छा, 10th आप 9th में? यस सर। ओके, चलिए इनको भी मिलेगी कहीं ना कभी तो सरकार पूरा ध्यान रख रही है। टैबलेट्स भी बांटे हैं सरकार ने और ये किटें बांट रही है। और इधर हमने जैसे आपको दिखाया था आईटी का काफ़ी सारा सामान आ चुका है, कुछ चीज़ें और आनी, उसके बाद पूरी लैब भी सेट हो जाएगी, तो अच्छी चीज़ है। तो लगता है कि आप अगर यहाँ से कुछ सीखोगे तो आगे कुछ कमा पाओगे? यस सर, बिल्कुल लगता है। पक्का? पक्का। चलिए, तो अभी अपनी फ्रेंड को लेके आए हो साथ? यस सर। ये भी एडमिशन के लिए आए हैं? सर ये मेरे साथ आई हुई है। अच्छा। हम बुक्स लेने आए हैं। ठीक है, बुक्स लेने आए हैं तो अच्छी चीज़ है, बुक्स लेने आए हैं। और एक बेहतर चीज़ है कि सरकार के द्वारा ये जो सेंटर हैं ये शुरू किए गए हैं और इन सेंटर से इन बच्चों का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जहां आज के दिन बेरोज़गारी जो है काफ़ी बड़ी समस्या बन चुकी है, तो अब उस बेरोज़गारी से जो हल्का फुल्का जो छुटकारा है वो शायद इन सेंटर्स की मदद से मिलेगा, इस स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज की वजह से मिलेगा। तो देखना होगा कितना फ़ायदा होगा, आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। हालांकि जब रेगुलरली बच्चे इसको करके निकलेंगे तो काफ़ी सारी तादाद हो जाएगी उनकी भी, तो एक समय शायद ये भी आ जाए कि उनको भी बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार लगी हुई है किस प्रकार से सभी बच्चों को रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए, कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट करवाया जाए, ये एक अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं क्या कुछ इसका असर निकलता है। लगातार हम आप तक जो ये सूचनाएं हैं वो पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। कुछ देर बाद और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका अपने सहयोगी विपिन के साथ VTS लाइव न्यूज़ के लिए।